हेलो एवरीवन। सो गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। नो डाउट गाइस, एक बात आप सभी के दिमाग में आ रही होगी कि एक वैकेंसी जो पहले से ही निकली हुई है उसका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, और न्यूज़पेपर में बहुत सारी जगहों पे आप डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से कटिंग्स देख रहे हो कि नई वैकेंसी आ सकती है। 2300 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है आयोग ने स्वीकृत की है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, इस तरीके के न्यूज़पेपर में कई बार यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से और वहाँ के जो अभियंता हैं उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन न्यूज़ एजेंसीज को मिलती है और वहाँ के लोगों के द्वारा, और वो प्रकाशित होती है। तो आपको समझ में आता है कि वैकेंसीज तो हैं, अभी भी वैकेंट हैं। पुरानी सीटें इतनी निकाली गई थी, लगभग 5000 के आसपास। उन सीटों पे अभी वैकेंट पोस्ट पे अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं। तो वो रिक्रूटमेंट कब होंगे, रिक्रूटमेंट होने के बाद ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद फिर नई वैकेंसीज, ऐसा वैसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत समय से परेशान हैं गाइज। उन्हीं सभी परेशानियों को समझते हुए हमने ये भी सोचा है कि अब आपके लिए प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जाम्स के लिए। लेकिन प्रोटेस्ट स्टार्ट करें उससे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, इसलिए क्योंकि इंतजार तो देखो बहुत समय से आप लोग कब कर रहे हो। नई वैकेंसीज भी कब आएंगी उसके लिए भी, और पुरानी वैकेंसी जो आई है उसके एग्जामिनेशन के लिए भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए अब हम प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट में स्टार्टिंग फेज में हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ट्विटर कैंपेन, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। और इनफैक्ट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी से सवाल भी पूछेंगे जो भी वहाँ पे मौजूद हैं। कई बार वहाँ पे जाने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जाके भी, और जैसे कि आप लोगों ने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया था बहुत सारी जगहों पे और आयोग भी गए थे, वहाँ भी जाके हम पूछेंगे स्पेसिफिकली कि इस एग्जामिनेशन का अपडेट क्या है। और आपको भी पता है गाइज कि जब भी एजेंसीज पे प्रेशर बनता है या फिर जब बच्चे अपनी आवाज़ उठाते हैं, रखते हैं बहुत समय हो गया एग्जामिनेशन कब होंगे, तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जल्द से जल्द एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा देते हैं। उम्मीद है कि आप में से जो नए एस्पिरेंट होंगे, जो अभी इस पुरानी वाली वैकेंसीज में फॉर्म नहीं फिल कर पाए होंगे, वो नई वैकेंसीज के लिए इंतजार कर रहे होंगे, जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 2300 से ज़्यादा पद पे भर्तियां हो सकती हैं, और जो पुराने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी। तो गाइज लमसम मैं मान के चल रहा हूँ कि जब सारी चीज़ें एग्रेसिवली होंगी तो लमसम 6 महीने 5 महीने लग जाते हैं उन चीज़ों को लाइंड अप होकर एग्जामिनेशन होने में। तो मैं आपको पहले से ही अवगत कराना चाहता हूं कि आपने अगर प्रिपरेशन में ब्रेक लिया होगा, एसएससी एग्जामिनेशन और तमाम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होगे, तो थोड़ा सा सिंसियर अब इस एग्जामिनेशन के लिए हो जाना। प्रोबेबली चांसेस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे। चांसेस ये हैं कि जो नई वैकेंसीज आएंगी और जो पुरानी वैकेंसीज हैं, उन दोनों ही एग्जामिनेशन की डेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। एग्जामिनेशन पुराने वाले जैसे कंडक्ट होंगे, नई वैकेंसीज आएंगी। मे भी हो सकता है कि नई वैकेंसी रिलीज कर दें, फॉर्म फिलिंग हो जाए, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर डेट में करा लिए जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप सभी को बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए। जो भी देखो, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने बैचेस थे उसमें भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। जो यूपी ट्रिपल एससी का हिंदी का फाउंडेशन बैच था, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। काफी सारे बच्चे, उन सभी बच्चों को भी, और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किए उन सभी बच्चों को भी बस इतना ही बोलूंगा कि तुम लोग अगर अपने प्रिपरेशन को स्लो डाउन कर चुके हो तो रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर दो। हर एक पॉइंट जो आपने लिख रखा है, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, और एग्रेसिव मोड पे आ जाइए। आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल है, और भले ही बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है जो पढ़ने में तेज होंगे। तो ऐसा नहीं देखना है कि 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो यहाँ पे सर 4,000 में तो हम आ ही जाएंगे, 5,000 में हम आ ही जाएंगे। ये सब थॉट तो दिमाग में लाना ही नहीं है। बस आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है, फोकस करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट सीखना है, तो उसमें भी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। बैचेज अवेलेबल हैं भाई, नया बैच भी अवेलेबल है, प्रतिज्ञा बैच। अगर किसी को शुरू से फिर से पढ़ना है, इस बैच में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। महापैक भी अवेलेबल, कहाँ पे अवेलेबल है? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, नीचे नंबर भी दिया गया है। एप्लीकेशन पे जाओगे, एज एग्जाम्स में आपको बैच मिल जाता है, और बहुत ही कम प्राइस के बैचेस होते हैं। 1500-1600 रुपए में, 1800 रुपए में बैच मिल जाते हैं। इनफैक्ट सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो टॉप नॉच होती हैं, बिल्कुल आपके प्रॉपर नोट्स बनते हैं, लिखते हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं,
और ज़्यादातर बैच बाइलिंगुअल होते हैं। किसी को केवल हिंदी में ही पढ़ना है क्लासेस तो उसको रिकॉर्डेड वाली बैच बाइलिंगुअल क्लासेस इसमें आपको मिल जाती है। महापैक के अंदर ये इंक्लूडेड होता है। महापैक में बाकी बैचेस भी इंक्लूडेड होते हैं, एसएससी जेई के भी। ऑल इन ऑल एक डेट मैं आपको बताऊंगा जिस दिन हम लोग ये आवाज़ चैनल के माध्यम से उठाएंगे, उस दिन आप लोग भी एक्टिव रहना। और लगभग 4 दिनों के अंदर ये डेट मैं आपको अनाउंस करूंगा जिसमें आपको ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी तभी ये कदम मैं ले रहा हूँ और आप सभी के लिए यहाँ पे आपका साथ दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, पढ़ाई थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग कर लो, बूस्ट कर लो ताकि कोई भी रिजेक्शन का मौका ना रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।